है, सिर माथे लगाया जाता है और कैप्सूल की तरह सटका जाता है। प्रसाद का स्वाद नहीं लिया जाता, प्रसाद सीधा स्वीकार करके सटका जाता है। कथा का प्रसाद है, कभी उबले हुए नमकीन चटपटे चने मिल गए तो कभी बतासे मिल गए, कभी इलायची दाना मिल गया। प्रसाद तो प्रसाद होता है, दोनों ही भगवान के प्रसाद हैं। ध्यान से सुनिए, कृपा भी भगवान का प्रसाद है, इच्छा भी भगवान का प्रसाद है। दोनों में अंतर क्या है? जब दुकान मकान खेती बाड़ी घर परिवार बाल बच्चे बेटे बहू सब अपने मन के अनुसार चल रहे हों तब समझना चाहिए भगवान की कृपा है। और जब दुकान मकान खेती बाड़ी कारोबार बाल बच्चे बेटा बहू अपने मन के अनुसार न चल रहे हों तब समझना चाहिए भगवान की इच्छा है, ये वो उनकी इच्छा है कि ये ऐसे रहें। कृपा भी भगवान का प्रसाद है, इच्छा भी भगवान का प्रसाद है। और भगवान कभी कभी चटपटा प्रसाद देकर देखना चाहता है कि ये हमेशा सूजी का हलवा ही पसंद करता है या कभी चटपटा पोहा भी पसंद करता है। भगवान कभी कभी एक आधा बार झटका देकर देखना चाहते हैं कि ये कृपा ही चाहता है कि मेरी इच्छा को भी आदर देता है। और जो भगवान की इच्छा को सिर झुकाकर स्वीकार कर लेता है उसके ऊपर भगवान की कृपा बहुत जल्दी हो जाया करती है, देर नहीं लगती। इसने इच्छा स्वीकार की है, अब मैं इसके ऊपर कृपा करता हूं। साधु कैसे सोचता है? साधु के ऊपर कष्ट नहीं आते ऐसा नहीं है, साधु के ऊपर ज्यादा कष्ट आते हैं, ज्यादा परीक्षा साधु की भगवान लेता है। जो कोई साधु प्रतिनिधि माना जाता है भगवान का, मेरा प्रतिनिधि पिलपिला नहीं चाहिए, डिगने वाला नहीं चाहिए, साधु की बहुत परीक्षाएं भगवान लेता है। आपने सुना होगा एक बार शिवजी और पार्वती जी, लेकिन साधु की सोच क्या होती है? साधु की सोच क्या होती है? शिव और पार्वती एक बार जंगल में होकर जा रहे थे। ये चारों भाई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों ये ऋषि, ये अपनी मस्ती में बैठे थे। साधु की एक अपनी मस्ती होती है, मस्ती में बैठे आपस में बात कर रहे थे। पार्वती जी का माथा ठनक गया, बोले देखो भगवान, ये मुनि वेश में है, मुनि बनते हैं और आप निकल कर जा रहे हैं ऊंट की तरह बैठे और ये आपको प्रणाम तक नहीं कर रहे। और पार्वती जी ने गुस्से में आके चारों को ऊंट होने का श्राप दे दिया। ऊंट हो गए चारों ऋषि। एक वर्ष के बाद पार्वती जी ने शंकर जी से कहा चलो जी, कहाँ चलना है? बोले उन ऊँटों को देखते हैं क्या बीत रही है उनके ऊपर। बोले कमाल है, अरे जो हो रही होगी वो हो रही होगी, रहने। बोले चलो। और ये मनुष्य का ही स्वभाव नहीं है, देवताओं का भी होता है। हमारे यहाँ कोई नौकर काम कर रहा है और वो हमारे यहाँ की नौकरी छोड़कर दूसरी जगह चला गया तो हम ये पता करते हैं आजकल वहाँ दुखी है कि नहीं है। ये हर मनुष्य का स्वभाव होता है। तो वो पार्वती जी ले आई, ये चारों ऊँट फिर जुगाली करते दिखाई दिए। शिव पार्वती जी प्रकट हो गए। तो पार्वती जी ने पूछा कि मैंने आपको ऊँट होने का श्राप दिया, आपको कैसा लगा? अरे बोले माँ कभी श्राप देती है? माँ तो बच्चे को थप्पड़ भी मारती है तो दुलार बहुत करती है, उसके हित के लिए मारती है। बड़ी आपने कृपा की, ऊँट बनाकर आपने हमको बड़े झंझटों से बचा दिया। बोले कैसे? जब ऋषि वेश में रहते थे, ऋषि रूप में रहते थे, ठंडे पानी से नहाते नहाते नाक में दम हो जाता था। जब से ऊँट बनाया है नहाने का झंझट ही खत्म हो गया, अब नहाने धोने की जरूरत नहीं। और जब मुनि वेश में घुमा करते थे तो कपड़े पहनो, लंगोटी बांधो, अचला लो, ये लो वो लो। जब से ऊँट बनाया है कच्चे बनियान का भी झंझट नहीं है, ना टीटी न स्वास्थ्य, कुछ नहीं, कुछ। और जब मुनि वेश में थे तो यही चिंता रहती थी किसके द्वार पर जाकर भिक्षा मांगे। लेकिन जब से ऊँट बने भिक्षा का झंझट खत्म, जिस पेड़ के नीचे मुंह ऊपर कर देते वही भिक्षा हो जाती है। तो दृष्टि का दोष होता है, सृष्टि तो वैसी की वैसी रहती है। जैसी दृष्टि बदली, विभीषण ने कहा कि तात कब